रात का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चांद की रोशनी पूरे आंगन को नहला रही थी और उसी रोशनी में दो परछाइयां एक दूसरे के बहुत करीब आ रही थीं। ये परछाइयां किसी और की नहीं, बल्कि मन्नत और विक्रांत की थीं। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। विक्रांत की निगाहों में प्यार की चमक थी, तो मन्नत के चेहरे पर हल्की सी झिझक। लेकिन दिल से वह भी जानती थी कि वह अब इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। विक्रांत धीरे से मन्नत का हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मन्नत, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच ही नहीं सकता। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मन्नत पहले तो चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने विक्रांत के हाथ को कसकर थामा और धीरे से बोली, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती विक्रांत। शायद यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनकी यह नजदीकियां, यह अनकही मोहब्बत किसी और की नजरों से छुपी नहीं रह रही थी। छत पर खड़ी मल्लिका सब कुछ देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। दिल में आग धधक रही थी और दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर विक्रांत मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। चाहे जो भी करना पड़े, चाहे कैसी भी चाल चलनी पड़े, मैं इस मन्नत को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मल्लिका की आंखों में ईर्ष्या और जलन साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मन्नत और विक्रांत को कभी भी एक न होने देना। लेकिन इस खेल में मल्लिका अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और खिलाड़ी था, नीतू कुकी गणित। नीतू का राज ऐश्वर्या के पास था और यही मजबूरी नीतू को मल्लिका के साथ खड़ा कर रही थी। नीतू जानती थी कि अगर वह मल्लिका का साथ नहीं देगी तो ऐश्वर्या उसका सच सबके सामने ला सकती है। इसीलिए वह भी अब इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। नीतू ने मल्लिका से कहा, देख मल्लिका, अगर तुझे विक्रांत चाहिए तो हमें समझदारी से खेलना होगा। सीधा हमला नहीं, पहले चालें बिछानी होंगी। मन्नत को हमें ऐसे जाल में फंसाना होगा कि विक्रांत खुद उससे नफरत करने लगे। मल्लिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर छुपा हुआ था। उसने धीरे से जवाब दिया, तू सही कह रही है नीतू। मन्नत की मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और वही हम उसे बर्बादी तक ले जाएगी। मैं विक्रांत को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और मन्नत को इस तरह से बेनकाब करूंगी कि वो खुद शर्म से जीना छोड़ दे। इधर मन्नत और विक्रांत अपने प्यार की नई दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी इस खुशी पर कोई काली नजर डली हुई है। विक्रांत जब भी मन्नत को देखता, उसके चेहरे पर एक सुकून छा जाता। दोनों की मुलाकातें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। एक दूसरे से बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी। और इस नाजुक रिश्ते पर अब साजिश की आंधी चलने वाली थी। मल्लिका ने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था। उसने सोचा, पहले मैं विक्रांत को यकीन दिलाऊंगी कि मन्नत उस पर भरोसा नहीं करती। फिर धीरे धीरे उसे ऐसा दिखाऊंगी कि मन्नत उसकी पीठ पीछे कोई और खेल खेल रही है। जब विक्रांत के दिल में शक का जहर उतर जाएगा, तब मन्नत खुद ही उससे दूर हो जाएगी। वहीं नीतू भी अपनी चालों में लगी हुई थी। उसने मन्नत के खिलाफ सबूत गढ़ने शुरू कर दिए। नकली कागज, फर्जी चैट और झूठे गवाह, सब कुछ तैयार किया जाने लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खेल में ऐश्वर्या भी शामिल थी। उसके पास नीतू का राज था और वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि जब असली सच सामने आएगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मन्नत के दिल को अंदाजा तो था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि मल्लिका जैसी उसकी करीबी दोस्त थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत का प्यार इन चालों और साजिशों की आंधी में टिक पाएगा, या फिर मल्लिका और नीतू की बनाई हुई साजिशें उनका रिश्ता तोड़ देंगी। हर तरफ रहस्य, हर तरफ धोखा और हर तरफ मोहब्बत की परीक्षा।